देश में जहां विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, उसके नतीजों आने के बाद भूचाल मचा है, तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी भूचाल मचा है। केपी ओली के रास्ते पर नेपाल के नए पीएम बालेन शाह चल पड़े हैं और भारत को लेकर फिर से 2 फैसला उन्होंने सुना दिया है। रोटी बेटी का संबंध रखने वाले भारत नेपाल, आखिरकार बालेन शाह को हुआ क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नेपाल के नए पीएम बालेन शाह के 2 फैसलों से भारत नेपाल रिश्तों में तनाव बढ़ा है। सीमा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी बालेन शाह की सरकार बने सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। तो आइए बालेन सरकार के उन 2 फैसलों के बारे में जानते हैं जिनमें भारत नेपाल के रिश्तों पर असर पड़ा हुआ है, वो भी विस्तार से। दरअसल 27 मार्च 2026 को नेपाल में बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन की अगुवाई में नई सरकार बनी। 35 साल के बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में से एक बने। भ्रष्टाचार विरोधी वादों और सुधारवादी छवि के दम पर उन्होंने सत्ता हासिल की, लेकिन महज 1 महीने के अंदर उनके 2 फैसलों ने भारत नेपाल रिश्तों में तल्खी ला दी। एक फैसले को लेकर नेपाल में ही उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 2024 से 2025 में अपने कार्यकाल के दरमियान भारत विरोधी रुख अपनाया था। इसमें लिपुलेख, कालापानी और नेपाली मानचित्र में शामिल करना, राम के जन्म स्थान पर विवादित टिप्पणी और भारत पर तख्तापलट का आरोप लगाना शामिल है। उन्होंने चीन से नज़दीकी भी बढ़ाई। तो आइए बालेन शाह के 2 फैसलों के बारे में जानते हैं। पहला, भारतीय सामानों पर कस्टम ड्यूटी। बालेन सरकार ने भारत से आने वाले 100 नेपाली रुपए यानी करीब 63 भारतीय रुपए से ज़्यादा कीमत के सामान पर अनिवार्य कस्टम ड्यूटी लगा दी। सामान के हिसाब से यह ड्यूटी 5% से लेकर 80% तक है। भारत नेपाल बॉर्डर दुनिया की सबसे खुले इंटरनेशनल बॉर्डर में से एक रहा है, जहां दशकों से लोग और सामान बिना किसी रोक टोक के आते जाते रहे हैं। तो वहीं बॉर्डर इलाकों में रहने वाले नेपाली नागरिक किराने का सामान, दवाइयाँ, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और शादी ब्याह का सामान भारतीय बाजारों से खरीदते थे, क्योंकि वह नेपाल के मुकाबले सस्ता पड़ता था। कस्टम ड्यूटी लगाने के फैसले के खिलाफ सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सख्त कस्टम नीति से न सिर्फ नेपाली नागरिक बल्कि भारत के साथ होने वाला सीमा पार व्यापार भी प्रभावित हुआ। तो वहीं दूसरा पॉइंट है, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति भी जताई गई। जी हां, 1 मई 2026 को भारत ने ऐलान किया कि 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त के बीच होगी। यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथू ला दर्रे से संचालित होगी। दोनों रूट से कुल 10 बेंचों में 500 यात्री जाएंगे। इस पर बालेन शाह सरकार ने 3 मई 2026 को औपचारिक कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1816 की सुगौली संधि के मुताबिक महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के अभिन्न हिस्से हैं। भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल के ऐसे दावे न न्याय संगत है न ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित। मंत्रालय ने यह भी कहा कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना रास्ता रहा है। अब इस पे बालेन शाह ने 2023 में काठमांडू के मेयर के तौर पर अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया था। अब केपी ओली चीन दौरे पर गए थे, तब बालेन ने सोशल मीडिया पर लिखा था, लिपुलेख हमारा है, इसे मत भूलो। सत्ता में आते ही उन्होंने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया जैसा पहले मुख्यमंत्री कर रहे थे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।